वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का फिर स्वागत है रियल कंसेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर का पार्ट थर्ड, जो कि लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जब कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड में आप लोगों को एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर करेंगे। तो जल्दी से पहले ये पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस कर लिया कि किस तरह से एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं विद द मेटल, किस तरह से वो सॉल्ट बनाते हैं, किस तरह से हमारा पीएच स्केल मैटर करता है, कैसे मेजरमेंट होती है उसकी, कौन कौन से हमारे नेचुरल इंडिकेटर है, कौन कौन से हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ये सारी चीजें अब हमने कवर कर ली हैं इस सेकंड चैप्टर में। तो आज लास्ट पोर्शन में जो हमने एसिड और बेस पढ़ा है वो सब मिलके कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट बनाते हैं जिन्हें हम बेसिकली बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। और सेकंड चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन में से ही आते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट बनते हैं उनका कुछ पर्टिकुलर यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, उनका कुछ हमारे केमिकल प्रोसेस में यूज होता है। तो यही सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में यूज होते हैं इन कॉमन सॉल्ट्स के। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्लोरल अल्कली प्रोसेस। क्लोरल अल्कली प्रोसेस में हम बोलते हैं किस तरह से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ये अगर देखा जाए तो एक क्लोरल अल्कली प्रोसेस कैसा है, एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में ये होता है कि ये किसका टाइप है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। बेसिकली इसका मेन रिएक्टेंट पार्ट हमारा कौन सा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करा जाता है तब हमारा एक मेन हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन ये आता है कौन कौन सी गैसेस इस प्रोसेस में फॉर्म होती हैं, तो आंसर क्या है, एक क्लोरीन गैस फॉर्म होती है, एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रोसेस में क्या आता है कि क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के कौन से पोर्शन पे बनती है, एनोड प्रोसेस पे बनती है। दूसरी हाइड्रोजन गैस कौन से प्रोसेस पे बनती है, कैथोड प्रोसेस पे बनती है। तो अगर बात करेंगे हम लोग कि एनोड और कैथोड किस पोर्शन में हमारा बनता है, तो क्लोरीन गैस बनती है एनोड प्रोसेस पे, हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड प्रोसेस पे। पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारा कॉमन सॉल्ट प्रिपरेशन का कंप्लीट हो जाता है जिसे क्लोरल अल्कली प्रोसेस बताते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बनता है जिसे हम ले सकते हैं। इस तरह का डायग्राम बनता है इसका, जिसमें कैथोड और एनोड दो प्रोसेस होते हैं। अगर इसे हम मान ले एनोड है और ये हमारा है कैथोड, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन। पूछा जाए एनोड पे कौन सी गैस बनती है, एनोड पे क्लोरीन गैस बनती है, और कैथोड पे कौन सी गैस बनती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दूसरा कॉमन सॉल्ट कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2 कब बनेगा, जब हमारा मेन रिएक्टेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस होगी, तब हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं CaOCl2। बेसिकली अगर मैं बात करूं CaOCl2 में मेन कंटेंट हमारा क्लोरीन का है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है क्लोरीन की, तब हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर के देखो सबसे पहले मेन सॉल्ट का फॉर्मूला आना चाहिए, प्रिपरेशन मेथड आना चाहिए, और ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन प्रोसेस का यूज होता है वो लॉन्ड्री प्रोसेस में होते हैं। जितनी भी होटल इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी हमारी लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज है, वहां पे मेन कंटेंट ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। दूसरा, इसे वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी वाटर में जर्म्स मारने के लिए भी किसे काम में लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में, या वाटर हार्डनेस को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। इसी के बाद मेन थर्ड कॉमन सॉल्ट आता है जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम से पता लग गया हमारे किचन का मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का मेन फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाय कार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3 की प्रिपरेशन के लिए मेन रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मेन कंटेंट देखें तो सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और अमोनिया के साथ
तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट क्या बनता है, बेकिंग सोडा। साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा का यूज कहां कहां होता है? बेकिंग सोडा का यूज अगर मैं बोलूं तो बेकिंग सोडा का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है हमारा बेकिंग इंडस्ट्रीज में। जितनी ब्रेड मेकिंग या नॉर्मली हमारे जितने भी ब्रेकफास्ट मेकिंग प्रोडक्ट होते हैं बेकिंग के से रिलेटेड, जिसमें ब्रेड हो गया, पफ हो गया, बन हो गया, वो सारे के सारों में क्या यूज होता है, हमारा बेकिंग सोडा यूज होता है। दूसरा, इसे किसकी तरह यूज करा जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज करा जाता है। यानी आग बुझाने के अंदर जो मेन कंटेंट अंदर डलता है व्हाइट पाउडर फॉर्म में, उसे भी बोलते हैं बेकिंग सोडा डलता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ये एक हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हम आगे भी काम में लें, अगर बेकिंग सोडा को हम रिएक्ट कराएं और बेकिंग सोडा का ही हम रिएक्शन अगर देखें तो बेकिंग सोडा से ही हमारा क्या भी बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और इसमें से वाटर और CO2 रिलीज हो सकती है। यानी इस रिएक्शन को कंटिन्यू मैं बनाऊं तो हम NaCl से जब वाटर और CO2 मिला के रिएक्ट कराएंगे अमोनिया से, तो हमारा बेकिंग सोडा बनेगा। और यही बेकिंग सोडा को अगर इंग्रेडिएंट में तोड़े तो इसी में ही बेसिकली सोडियम कार्बोनेट भी बनता है और वाटर और CO2 अलग अलग भी होते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करें तो सोडियम कार्बोनेट को भी अगर हम देखें कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में हम बेकिंग सोडा को कहां का काम में लेंगे, एडिबल एसिड की तरह भी काम में लेते हैं, इसे टार्ट्रिक एसिड में भी काम में लेते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट जो अभी हमने बनाया था सोडियम कार्बोनेट, इसी के अंदर अगर हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के ऐड कर दें तो यही सोडियम कार्बोनेट क्या कहलाएगा, वॉशिंग सोडा। इस वॉशिंग सोडा को काम में लिया जाता है किस इंडस्ट्रीज में, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है और हमारा क्लींजिंग एजेंट भी होता है और बोरेक्स की प्रिपरेशन में भी काम में लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने भी कॉमन सॉल्ट के नाम बताया, डायरेक्ट फॉर्मूले, उनके प्रिपरेशन मेथड और उनके यूजेस आप लोगों को पता होना चाहिए। हर साल कोई ना कोई एक आता ही है, या तो बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लास्ट इंग्रेडिएंट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोला भी जाता है POP। हमारी घर को की छतों पे जो डिजाइन बनाए जाते हैं, टॉयज बनाए जाते हैं, या बोलते हैं जितने भी छत सीलिंग पे इंग्रेडिएंट्स बनाए जाते हैं, किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका मेन फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल देते हैं। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब इस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की रिएक्शन वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल से होती है, तब हमारा मेन इंग्रेडिएंट भी बनता है जिसे बोलते हैं जिप्सम। और ये मेन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट होता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। कहां कहां यूज होता है, ये टॉयज को बनाने के लिए यूज होता है, मटेरियल्स के लिए यूज होता है जो कि डेकोरेशन में काम में आते हैं। तो जितने भी हमने कॉमन सॉल्ट्स पढ़े ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन सॉल्ट्स के बाद तुम्हें एसिड और बेस को एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो, जो हमारे HCl को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे, अगर वो हमें H+ दे रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, एसिड है। और अगर हम बेस को ऐड करते हैं किसी भी मेटल के साथ, जो हमें वाटर में क्या देता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम वाटर के साथ इसे ऐड करें तो ये हमें सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करेगा, OH-। तो सिंपल सी थ्योरी है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद वाटर it is give H+ solution or H+ ingredient in water, then it is called as acid. If it is give OH- ion in solution, then it is called as base. तो यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर है कॉमन सॉल्ट और इसके मेन इंग्रेडिएंट, ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और तुम लोगों का अगर देखा जाए अभी तक हमने 2 चैप्टर इसमें क्लियर कर लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं सारे के सारे। इन 2 चैप्टर को आप विद इन हाफ एन आवर दोनों को रिवाइज कर सकते हो। ऐसे ही हमारे साथ और भी वीडियो रिलीज कर रहे हैं, बाकी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी उतनी ही मेहनत करो, क्योंकि लास्ट टाइम पीरियड है आप लोगों का। ये बोलते हैं ना लास्ट शॉट, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारा कौन सा ओवर है, ये सुपर ओवर चल रहे हैं लास्ट के। इसमें जैसा परफॉर्म करोगे तुम्हारा रिजल्ट वैसा ही आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।